नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऑलरेडी दोस्तों भारत के ऊपर टैरिफ्स को लगा दिया गया है और उस पूरी चीज़ का परिणाम भी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट आया ही है, लेकिन साथ में हमारी जो इंडियन मार्केट्स हैं वो भी यहाँ पे गिरना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बीच में इन अ वेरी पॉजिटिव मूव फॉर इंडिया अब रशिया ने आकर के इंडिया से ये कहा है कि भारत को घबराने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज अब हम लोग हमारी जो मार्केट है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए, इंडियन गुड्स के लिए ओपन करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलर न्यूज़पेपर स्पुतनिक इंडिया की ये वाली खबर है। ट्रंप टैरिफ्स के बीच में रशिया ने कहा कि हमारे दरवाजे इंडिया के लिए हमने यहाँ पे खोल दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं और भी हमारी जो लोकल न्यूज़ मीडिया है उसके द्वारा भी इस चीज़ को कवर किया गया है। एंड बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो बेसिकली रशिया ने ये कहा है कि जो इंडिया के बिजनेस पर्सन्स जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑल्टरनेटिव्स की तलाश में थे, वो वाले ऑल्टरनेटिव्स अब हम लोग आपको देने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है, रशिया हमें क्या ऑफ़र कर रहा है, इस पूरी चीज़ का क्या बेनिफिट भारत को, भारतीय बिजनेसेस को, भारतीय एक्सपोर्ट्स को होने वाला है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आखिरकार सडनली रशिया हमें ये वाला ऑफ़र यहाँ पे क्यों कर रहा है, रशिया को इसमें क्या फ़ायदा होगा, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, इंडिया के जो बिजनेस पर्सन्स हैं ये ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कभी ना कभी, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार पहले ही अपनी कैंपेनिंग में कई बार अनाउंस कर दिया था कि कभी ना कभी जब वो सत्ता में आएंगे तो वो डेफिनेटली भारत के ऊपर जो ये टैरिफ्स वाली चीज़ है इसको ये लागू करने ही वाले हैं। और इसी के चलते इंडिया आज से ही नहीं, पहले से ही तैयारियों में लग चुका था और हमारे जो बिजनेस पर्सन्स हैं ये ऑलरेडी उसकी चलते बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने भी लग चुके थे। इसी के चलते उन्होंने रशिया को भी अप्रोच किया था, बिकॉज उनको मालूम था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब अमेरिका के द्वारा जो ट्रेड चल रही है उसको भी यहाँ पे वेपनाइज करने का प्रयास किया जाएगा। और ये पूरी की पूरी चीज़ का कंफर्मेशन रशिया के जो वहाँ के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इस चीज़ का कंफर्मेशन भी दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनका नाम है वैलेंटीन माकारोव और इन्होंने ही इस पूरी चीज़ का कंफर्मेशन बेसिकली दिया है। सो इंडिया पहले से ही रशिया को अप्रोच कर रहा था, लेकिन अभी दोस्तों जो सडनली हमें यहाँ पे टैरिफ्स की अनाउंसमेंट देखने को मिली है, इसके इमीडिएटली बाद अब रशिया ने इंडिया की उस रिक्वेस्ट को बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया है एंड अब रशिया ने ये भी कहा है कि वी आर नाउ प्रिपेयरिंग जॉइंट प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर कि हम लोग जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है वो यहाँ पे भारत के साथ कर सकें। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, इसको आपको डिफेंस वाली ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पर ये लोग बेसिकली ट्रेड की बात कर रहे हैं कि हम लोग आपस में जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में जो व्यापार है उसको यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। बल्कि इन्होंने कई सारी बातें कही हैं कि हम लोग यहाँ पे मिलकर के बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ को बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल कम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगी एंड उसके माध्यम से हम लोग हमारा जो आपसी व्यापार है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा देने वाले हैं। हालांकि चूंकि ये यहाँ पर केवल रशियन सॉफ्टवेयर डेवलपर एसोसिएशन के ही प्रेसिडेंट हैं तो इन्होंने मेनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की ही बात करी है, लेकिन आपको बता दूं इसके पहले भी रशिया एक बार हिंट दे चुका था। आज से 3 महीने पहले आप यहाँ पे देखिए, रशिया ने कहा था कि हम इंडिया को
अपनी मार्केट का जो लार्जर एक्सेस है वो बेसिकली देने में इंटरेस्टेड अब हो चुके हैं। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि आखिरकार रशिया सडनली यहाँ पे इंडिया को एक वाइडर मार्केट एक्सेस क्यों दे रहा है, पहले हम जान लेते हैं कि इस कदम से भारत को क्या क्या फ़ायदे होंगे। दोस्तों, भारत को इससे कई सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो जो अमेरिका के टैरिफ्स लगने की वजह से अभी जो अनुमान लगाया गया है, कहा गया है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें लगभग $6.25 बिलियन का नुकसान हमें होने वाला है, और उसमें पर्टिकुलरली जो हमारे आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें भारी नुकसान होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग यही सेम चीज़ अब रशिया के साथ करने लग जाते हैं, वहाँ पर हमारे सामान को एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इतना नेगेटिवली यहाँ पे अफेक्ट होंगे ही नहीं। नंबर 2, अगर हम लोग रशिया को हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने लग जाते हैं तो इससे हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन है ये और बढ़ जाएगा, जो कि इंडिया आज से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। एंड नंबर 3, रशिया के साथ भी आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा तेल का आयात करने की वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट का गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि 60 से 61 बिलियन डॉलर के आसपास जा चुका है। और अगर आज हम लोग रशिया के साथ ये वाला व्यापार बढ़ाते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, हमें उनका मार्केट एक्सेस मिलता है, तो उस केस में ये वाला जो 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है ये भी कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाएगा। और अब तो अगर आप देखें तो इंडिया और रशिया के बीच में ऐसा नहीं कि केवल एक ही रास्ता है, ये तो पुराना रास्ता चलता ही है सुएज कैनाल वाला, लेकिन अब हमारे पास इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाला रास्ता भी है, और रिसेंटली जो चेन्नई से व्लादिवोस्तोक वाला मैरीटाइम कॉरिडोर है ये भी यहाँ पे बेसिकली एक्टिव हो चुका है। सो यस, ओवरऑल इंडिया रशिया का व्यापार यहाँ पे बढ़ेगा और उसके फ़ायदे भी इंडिया को होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि इंडिया को यहाँ पे होने वाला है, जो चीज़ बल्कि रशिया के जो सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद ही इस चीज़ को बताया कि देखिए, जब से रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशन्स चल रही थी, उन सब चीज़ों के होने के बावजूद, इवन दो अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस को इम्पोज किया हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो रशिया की टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी को यहाँ पे हार्म नहीं कर पाए थे। उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर कई सारे अटैक्स हुए, हमारे आईटी सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी गई, लेकिन उन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी जो रशिया का फ़िलहाल ग्लोबल आईटी सिस्टम है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, यानी कि वो वाली टेक्नोलॉजीज़ भी वो इंडिया के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि इंडिया का भी जो यहाँ पे आईटी सिस्टम है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली रशिया हमें ये वाला एक्सेस क्यों दे रहा है। असल में दोस्तों, रशिया के पास भी ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है, बिकॉज उसको अब मालूम है कि चूंकि अब क्या होगा कि अमेरिकन और जो दूसरी कंपनियां हैं उनकी प्रेजेंस इंडिया में एक बार के लिए कम हो जाएगी, तो रशिया भी अब उस सेक्टर में एंट्री करने का प्रयास करेगा और हमारे उसी कमर्शियल मार्केट में एंट्री करने का प्रयास करेगा जहां पे एक समय पे अमेरिकन कंपनीज की डोमिनेंस होती थी। और अगर वो ऐसा कर जाता है तो उसका भी जो इंडिया में प्रेजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। एंड आपको बता दूँ, ये सेम तरह का ऑफर ऑलरेडी चाइना भी हमें दे चुकी है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये 1 अप्रैल को खबर सामने आई थी। चाइना ने तो टैरिफ्स लगने से पहले ही कह दिया था। उनके जो एम्बेसडर हैं यू फीहोंग, उन्होंने पहली बार ये कहा था कि हम भी अब भारत को मार्केट एक्सेस देना चाहते हैं, हम भी भारत से वो सारी चीज़ें प्रोक्योर करना चाहते हैं जो कि चाइनीज़ मार्केट के लिए सूटेबल मानी जाती हैं। इन्होंने उस समय भी कहा था कि नाउ इट इज़ द राइट टाइम कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एलिफेंट और ड्रैगन का डांस है वो यहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए ना। दोस्तों, आई माइट बी रॉन्ग ओवर हेयर, लेकिन मुझे लिटरली ऐसा लगता जा रहा है कि बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों को नहीं सुधारा तो पूरी दुनिया भर में 2 अलग अलग टैरिफ जोन्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे। एक हाई टैरिफ जोन होगा जिसमें अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा, और एक लो टैरिफ जोन होगा जिसमें कि मेनली जो ग्लोबल ट्रेड है वो चलेगा, और उसमें जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें कुछ खास नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आने
आने वाला है। इस चीज़ को लेके जो प्रिडिक्शन है ये हमारे एक पहले कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेके प्रिडिक्शन करी है। ऑलमोस्ट सेम चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, कैसे रशिया और चाइना अब इंडिया के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आई थिंक अब अमेरिका को भी जल्दी ही समझना होगा कि भले जो कुछ भी आप कर रहे हो, इसमें जो अल्टीमेट आंसर है वो केवल एक बायलैटरल ट्रेड डील का ही है। अगर आपने उसको साइन नहीं किया तो आप जो है यहाँ पे लेफ्ट आउट हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, क्या करती हैं सरकारें। बाकी आपकी जो भी राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।